हे हरि अब करुणा बरसाओ। जग में संकट अनल बहत है, जग में संकट अनल बहत है, सजल रूप धरि आओ। हे हरि अब करुणा बरसाओ। हम मूरख पापी अज्ञानी, हम मूरख पापी अज्ञानी, ज्ञान सुधा बिखराओ। हे हरि अब करुणा बरसाओ। साहित्य सागर से जुड़े समस्त आचार्यों, कवि, साहित्यकारों एवं अन्य सम्मानीय श्रोताओं के लिए सादर नमस्कार। मैं सागर से डॉक्टर बी.डी. पाठक। मेरी शिक्षा यहीं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से मैंने इतिहास विषय में एमए कर उसी पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार टाइटल पर पीएचडी कर डॉक्टरेट प्राप्त किया है। परंतु हिंदी और हिंदी साहित्य से लगाव मुझे बचपन से ही रहा। मेरे लिखने का क्रम एक सामान्य अंतर्देशीय पत्र से हुआ था, जो कि सीआर मॉडल स्कूल में कक्षा 9th में पढ़ते हुए मैंने अपने गांव को भेजा था। वो एक सामान्य तुकबंदी थी, परंतु वह जिसने भी पढ़ा उसे अच्छा लगा और मुझे उससे प्रेरणा मिली और मैं यह क्रम आगे चल पड़ा। सबसे पहले मैंने एक धर्म पद लिखा था, जिसके बोल थे, सुन प्रभु अरज हमारी, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। उसके बाद दोहा, गीत, छंद, सवैया और गज़लें उसमें जोती गईं और यह साहित्य की माला आगे बढ़ती गई। पहले मैंने अपनी रचनाएं, क्योंकि सागर में आकाशवाणी केंद्र नहीं था, तो मैंने उन्हें छतरपुर भेजा, उन्हें वहाँ पसंद किया गया और सबसे पहले मेरी काव्य धारा कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग छतरपुर में हुई। उसके बाद जब सागर में आकाशवाणी खुल गया तो उससे भी मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मेरी रचनाएं दैनिक भास्कर, पत्रिका, आचरण, काव्य भारती, ज्योत्सना, विवेक ज्योति और गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका में इनको स्थान मिला। सभी जगह जब ये हुआ तो मुझे उससे और हौसला मिला। मेरे लिखने में एक चीज़ निश्चित रखी मैंने कि ये सब अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। जो कुछ भी लेखन किया जाए उस वह भाव प्रधान होने के साथ साथ संदेश प्रधान होना चाहिए। हमारे लिखने से समाज को क्या मिल रहा है, यह निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने धीरे धीरे लिखा और इसमें जहाँ तक मैं अपने प्रेरणा स्रोत की बात करूं तो मेरे पिताजी के मित्र थे परम सम्मानीय गीतकार और राजनेता स्वर्गीय विट्ठल भाई जी पटेल। उनके साथ मुझे बैठने, सुनने और उन्हें पढ़ने का मौका मिला और उनसे फिर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। इसके साथ ही मेरे साथ केसरी हायर सेकेंडरी में सागर के वरिष्ठ साहित्यकार निर्मल चंद निर्मल रहे। वो जब भी कुछ लिखते थे तो स्टाफ में सुनाते थे, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी लिखूं। इस प्रकार यह शुरुआत हुई। बीच में मेरा लेखन कुछ अवरुद्ध भी रहा और उसका एक मुख्य कारण ये था कि चूँकि हमारे पिता श्री महादेव प्रसाद जी पाठक एक बहुत ही प्रसिद्ध, ईमानदार और निस्वार्थ समाज सेवी रहे और जिसके कारण वो गांव के 30 वर्षों तक सरपंच और जिला पंचायत सदस्य भी रहे। तो यह एक समाज सेवा का भाव मुझ में भी आया, मैं कहूँ, और वो इस रूप में आया चूँकि मैं अध्यापन से जुड़ा था। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ गांव में, हमारे क्षेत्र के इसलिए में हायर सेकेंडरी तक ही स्कूल था और बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते थे, विशेष रूप से आदिवासी वंचित लोग। तो मैंने 2006 में पिताजी के ही नाम पर उन्हीं के रहते हुए डिग्री कॉलेज, बीएड और फिर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया और जिसमें पूरा तन मन धन मेरा लगा रहा और इसके कारण से लेखन अवरुद्ध रहा। परंतु उससे भी मुझे बहुत संतोष है कि मैंने एक ऐसा कार्य किया है जो हमारे क्षेत्र के काम आ रहा है।
बहुत ही कम शुल्क में वहाँ पर बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इस प्रकार ये मेरा परिचय। मैं अपनी रचना सुनाने से पहले आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी एवं उनके सुपुत्र वरुण प्रधान जी, जो कि इस चैनल के संचालक हैं, उन्हें मैं सादर सहृदयता से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे धीमी गति के काव्य यात्री को अपने प्रधान नामा में बैठने का मौका दिया। इसके साथ ही मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आज मेरे पास बुंदेली और खड़ी हिंदी में इतना सृजन है कि 2 काव्य संग्रह प्रकाशन हेतु तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये संक्रमण काल ख़त्म हो तो बड़े धूमधाम से ये दोनों पुस्तकें वरिष्ठ लोगों से परामर्श के बाद आप सबको सादर समर्पित करूं। सुने पहली रचना मेरी, जो कि युवाओं को हौसला देती है और जिसका शीर्षक है श्रम की महिमा। सपने हों साकार, कर्म को अपने श्रम से सींचो। सपने हों साकार, कर्म को अपने श्रम से सींचो। रुकना मत हे वीर, धार से परे तैरना सीखो। इनको गाया जाए तो बहुत ही सुंदर लगता है, पर चूँकि समय की पाबंदी है। सुने। ज्यों चींटी चल गिर सैलों के शिखर पार कर जाती, साहस और संकल्प का सहरा सिर पे रख इठलाती। तिनका तिनका ला कर के पंछी की कुटिया बनती, जिसके कोमल साये में नन्ही जान है पलती। प्रकृति की इस तपनिष्ठा से अपने को भी जोड़ो। सपने हों साकार, कर्म को अपने श्रम से सींचो। रुकना मत के वीर, धार से परे तैरना सीखो। गर श्रम ना होता मनुज धरा का कैसे व्योम में जाता। गर श्रम ना होता मनुज धरा का कैसे व्योम में जाता। चांद सितारे नक्षत्रों का नौ भूगोल न पाता। मेहनत फल देती है मीठा, मेहनत फल देती है मीठा। ध्येय से विचलित ना हो, सपने हों साकार, कर्म को अपने श्रम से सींचो। रुकना मत हे वीर, धार से परे तैरना सीखो। श्रम से हैं एक किले कंगूरे, नवयुग की खुशहाली। श्रम से हैं एक किले कंगूरे, नवयुग की खुशहाली। श्रम के ढोल बजें बंजर पे, झूम झूम गाती हरियाली। श्रम बिंदु का लक्ष्य तुला से, श्रम बिंदु का लक्ष्य तुला से, मूल्य जरा तो तौलो। सपने हों साकार, कर्म को अपने श्रम से सींचो। श्रम में तप कर मन के अरमा अपना रूप सजीव बनाते। श्रम में तप कर मन के अरमा अपना रूप सजीव बनाते। श्रम से मन जब खिल उठता तो निर्जन वृंदावन वन जाते। भागीरथ एक लब्ध मनु का, इतिहास तो मित्रों देखो। सपने हों साकार, कर्म को अपने श्रम से सींचो। रुकना मत हे वीर, धार से परे तैरना सीखो। धार से परे तैरना सीखो। दूसरा है एक सवैया। इसी वर्ष प्रथम आषाढ़ की पहली बारिश के समय लिखा था, ताज़ा है, सुने, आनंद लें। अभी भी आप पीछे देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा है। उठ आई आषाढ़ की आज घटा, उठ आई आषाढ़ की आज घटा। श्यामल रूप धरें अति पावन, बूंदों संग बूंदों ने नृत्य करो। बूंदों संग बूंदों ने नृत्य करो, ताल मिलाई के लागे गावन। बरखा ऋतु पाई के माटी हंसी, बिखरा दी सौंधी गंधे सुहावन। हर साई के बिजुरी कूंद पड़ी, हर साई के बिजुरी कूंद पड़ी। झूम के लागी ढोल बजावन, जे बदरा हुल्लड़ बाजे बड़े। कर गर्जन बारी को लगे भगावन, हाँ कर गर्जन बारी को लगे भगावन। सबसे मिली जोड़ी बयार चली, घर घर लागी दीप बुझावन। नई कौपल में तरु पाती पड़े, गाँवों खेतों को लगे जगावन। उठ जाओ कि मैणों में रंग भरो, उठ जाओ कि मैणों में रंग भरो। न आषाढ़ के चूक की हो पछतावन। उठ आई आषाढ़ की आज घटा, पावन श्यामल रूप धरें अति पावन। श्यामल रूप धरें अति पावन।
अंत में चूँकि पूरे विश्व में संक्रमण फैला है, पूरा विश्व उससे लड़ रहा है, परंतु उसका कोई निदान कहीं पे मिल नहीं रहा है, तो अंत में प्रभु की ही प्रार्थना का एक उपाय बचता है। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, दुख कष्ट तो बहुत बरस गया, अब आप कृपा बरसाइए। हे हरि, अब करुणा बरसाओ। हे हरि, अब करुणा बरसाओ। जग में संकट अनल बहत है, जग में संकट अनल बहत है, सजल रूप धरियाओ। हे हरि, अब करुणा बरसाओ। हम मूरख पापी अज्ञानी, हम मूरख पापी अज्ञानी, ज्ञान सुधा बिखराओ। हे हरि, अब करुणा बरसाओ। हर लो दारुण पीर प्रभु, हर लो दारुण पीर प्रभु, सुरभित छाँव बिठाओ। हे हरि, अब करुणा बरसाओ। दो नयनों को मंगल दर्शन, दो नयनों को मंगल दर्शन, हुआ बहुत बिलगाओ। हे हरि, अब करुणा बरसाओ। कृपा करो हे अंतर्यामी, कृपा करो हे अंतर्यामी, व्यथित सृष्टि हर्षाओ। हे हरि, अब करुणा बरसाओ, अब करुणा बरसाओ। धन्यवाद। पुनः सभी को नमस्कार।